दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत ही खास होता है। 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान उनके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती उनकी नॉर्मल डिलीवरी को इफेक्ट करती है। अक्सर आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डिलीवरी डेट से पहले ही गर्भवती महिलाओं की पानी की थैली फट जाती है। इसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या गलतियां गर्भवती महिलाएं ऐसी कर देती है जिसकी वजह से समय से पहले ही पानी की थैली फट जाती है और इमरजेंसी में उनकी डिलीवरी करवानी पड़ती है। साथ ही अगर पानी की थैली फट जाती है तो कितने समय में आपको हॉस्पिटल पहुंचकर तुरंत डिलीवरी करवानी है ताकि आपका गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहे, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे सही समय माना जाता है प्रेगनेंसी के 36 हफ्ते के बाद का। 36 हफ्ते से पहले अगर आपकी डिलीवरी होती है, वो चाहे सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल, वो प्रीमेच्योर डिलीवरी कही जाती है, क्योंकि अभी तक शिशु का लीवर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। लेकिन अगर 36 हफ्ते से पहले ही गर्भवती महिला की पानी की थैली फट जाए तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, इस बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा और पहला कारण है प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है तो ऐसे में पानी की थैली फटने का सबसे ज्यादा चांस होता है। इसके अलावा अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में भी पानी की थैली फट सकती है। गर्भस्थ शिशु को कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि वजाइनल इन्फेक्शन में गर्भस्थ शिशु तक भी ये इन्फेक्शन जा सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बात करें वजाइनल इन्फेक्शन की, तो वजाइनल इन्फेक्शन में आपको योनि मार्ग में खुजली हो सकती है, योनि मार्ग में आपको जलन महसूस हो सकती है, साथ ही दाने भी आपको महसूस हो सकते हैं। दूसरा कारण है एमनियोटिक थैली के फटने का भारी कामकाज करना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर गर्भवती महिला कभी गलती से कुछ भारी काम कर लेती है तो इससे भी पानी की थैली फट सकती है। अब बात कर लेते हैं कि पानी की थैली फट जाए तो उसके लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, जब पानी की थैली फटती है तो ऐसे में योनि मार्ग से लगातार पानी का रिसाव होता रहता है। ये रिसाव कभी काफी तेज भी हो सकता है तो कभी ड्रॉप इफेक्ट में भी ये रिसाव हो सकता है, यानी कि धीरे धीरे रिसाव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस रिसाव में किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती है, ये ट्रांसपेरेंट पानी का रिसाव होता है। और जब आप पैंटी लाइनर या पैड यूज करती हैं तो आपको उस पर कोई भी स्ट्रेन नजर नहीं आता है, लेकिन आपको पैड काफी भारी लगता है। तो ऐसे में आपको समझ जाना है कि आपकी पानी की थैली फट गई है। अब बात करें कि अगर पानी की थैली फट गई है तो आपको कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंचना है। तो पानी की थैली फटने के बाद आपको 3 से 4 घंटे के अंदर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। आपकी डिलीवरी करवाना जरूरी होता है। जितना आप लेट करेंगी आपके गर्भस्थ शिशु को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ सकता है, शिशु तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का फ्लो नहीं जाता है, जिसकी वजह से गर्भस्थ शिशु को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए योनि मार्ग से अगर आपको पानी का रिसाव नजर आ रहा है या आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपकी पैंटी गीली हो जाती है, तो आपको समझ जाना है कि आपकी पानी की थैली फट गई है और अब आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। अगर आप समय से हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के कुछ चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपने लेट कर दी तो ऐसे में तुरंत जाकर आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप हैं और आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।